नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, तो हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे पिछली वीडियो से, और अब हम पढ़ेंगे पांचवें पार्ट से, मतलब पांचवा भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव मतलब होता है अधिकार। तो ये एडजेक्टिव स्वामित्व यानी अधिकार, पजेशन या संबंध यानी रिलेशनशिप बताते या प्रकट करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप बताते हैं वो व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं। अगर ये लिखा जाए ना, माई मेरा, अवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसकी, देयर उनका, इट्स मतलब इसका, तो ये सब अधिकार बताते हैं। हिज का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो जब ये पजेसिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब के बाद आएगा, और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले आएगा। जैसे दिस इज हिज बुक, तो हिज जो है बुक यानी नाउन के पहले आया है, तो ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। और दिस बुक इज हिज, तो ये हिज जो है ये वर्ब के बाद आया है, नाउन से पहले नहीं आया है, तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। अगर आप प्रश्न करोगे किसका, किसका किताब, तो हिज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिज है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, इसकी जानकारी ये प्रश्न करने से मिल जाएगा, हुज या किसका, ठीक है। ऐसी आवर डॉग रन्स फास्ट, तो किसका डॉग रन फास्ट करता है, आवर। ऐसी हर पर्स वाज लॉस्ट, तो प्रश्न करो किसका पर्स हुआ, तो यानी हर। तो ये जो हर है, आवर है, माई है, यूअर है, तो ये सब आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये नाउन के ऊपर अधिकार या उसका संबंध बताते हैं, ठीक है। तो अगला पढ़ेंगे छठा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नाउन के साथ लगकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो WH वर्ड वाले जो कुछ होते हैं, जैसे वाट, विच, हुज, इनके तुरंत बाद अगर नाउन हो तब ये सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि इनके तुरंत बाद वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो तो ये शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा कि व्हाट कलर इज यूर शर्ट, तो जो कलर है ये नाउन है, और नाउन के पहले ये जो व्हाट है WH वर्ड है ये नाउन से पहले आ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच स्लेट इज यूर, तो स्लेट एक नाउन है, नाउन से पहले विच आया है, WH वर्ड आया है, तो ये आपका इस समय इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज पर्स इज दैट, तो यहाँ पे जो हुज आया है ये पर्स नाउन के पहले आया है, और ये नाउन की विशेषता बता रहा है, प्रकट कर रहा है उसकी विशेषता, तो ये पर्सन पूछने का काम कर रहा है, तो ये आपका पजेसिव मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। और वहीं पे देखो कि व्हाट डू यू से, तो डू जो है यह वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो व्हाट डू यू से, तो जो वर्ब के पहले आया है तो ये इस समय एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर स्लेट, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और हुज इज दैट पर्स, ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। सातवां पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को प्रकट करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारे को प्रकट करते हैं। तो विच वन ऑफ ए नंबर, दी गई संख्या में से कौन सा, ये प्रश्न करने से आपको जवाब मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। तो इच, एवरी, ईदर, नीदर, यही चार मेनली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। यदि इन चार वर्ड के तुरंत बाद नाउन है तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, और यदि इच, एवरी, ईदर, नीदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। जैसे इच बॉय टुक हिज सीट, तो देखो नाउन से पहले आया है तो ये आपका इंट्रोगेटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और वही अगर ये देखोगे कि नाउन से पहले नहीं आया है तो ये आपका क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है। आठवां पढ़ेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन आपने सुना होगा, तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो अ चाइनीज पिलग्रिम, तो चाइना से चाइनीज बना, इंडिया से इंडियन बना, ठीक है, बुद्ध से बुद्धिस्ट बना,
मौर्य से मौर्यन एम्पायर बना, ठीक है। तो ये चाइनीज है, इंडियन है, बौद्धिस्ट है, मौर्यन है, तो ये आपके प्रॉपर नाउन से बने हैं। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द जब नाउन से पहले यूज हों तो इन्हें बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव सामान्य रूप से एडजेक्टिव और क्वालिटी ही बताते हैं, व्यक्ति का गुण ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इतना हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो पढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ से बहुत ही मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से होता है, एट्रीब्यूटिव यूज जो आप पहले जानते हैं, और एक प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिवली यूज जब एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखते हैं तो उसे एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जैसे दिस इज ए यूजफुल बुक, तो बुक एक नाउन है, नाउन से पहले यूजफुल आ रहा है, तो ये जो एडजेक्टिव है इस बुक, ये जो यूजफुल है ये बुक की विशेषता बता रहा है और इसका इस्तेमाल नाउन से पहले हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज वाला एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव जिनका प्रयोग एट्रीब्यूटिव होता है, तो यहाँ पे हम वो लिख रहे हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव है जिनका प्रयोग हमेशा एट्रीब्यूटिवली होता है, यानी नाउन से पहले ही आता है। तो ये जो वर्ड देखोगे ये सारे नाउन से पहले मिलेंगे आपको किसी सेंटेंस में। एडोरिंग, इसका प्रयोग, ये एक एडजेक्टिव है, इसका प्रयोग हमेशा एट्रीब्यूटिवली होता है, यानी नाउन से पहले होता है। तो जितने भी ये सारे हैं ये सब नाउन से पहले यूज होते हैं एट्रीब्यूटिव की तरह। तो एडोरिंग, एटॉमिक, ब्रिडल, बिलेटेड, कार्डियक, चेकवर्ड, कमांडिंग, ईस्ट, ग्रीन हाउस, इंडोर, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिव, जुडिशियल, लॉन, मैक्सिमम, नाइबोरिंग, ओकेजनल, साउथ, अंडरलाइन, अनड्यू, वेस्ट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इतने आपके एडजेक्टिव हैं कि हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, नाउन से पहले इनका यूज होता है। तो अधिकतर सेंटेंसों में मिस्टेक इन्हीं से दी जाती है। इनको ना नाउन के पहले लिख देगा तो ठीक है, अगर नाउन से पहले नहीं लिखा होगा इन वर्डों को तो ये गलत होते हैं, ठीक है। ये सब आपको अपना लिख के याद करना है ताकि आप जब आगे एरर वाले क्वेश्चन करोगे तो आप इसे सोल्व कर सको, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं। अब हम सीखेंगे दूसरा होता है प्रेडिकेटिवली यूज। जब एडजेक्टिव को नाउन के बाद रखते हैं या वर्ब के बाद रखते हैं तो उसे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द बेबी इज अस्लीप, ये जो अस्लीप है ये एक एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद आया है, तो इसका इस्तेमाल हुआ है प्रेडिकेटिवली की तरह, क्योंकि ये प्रेडिकेट का एक भाग है। द बॉय इज अवोक, तो ये भी अवोक आपका प्रेडिकेटिवली यूज होता है। और दे लुक अलाइक, अलाइक भी आपका प्रेडिकेटिव यूज हुआ है। अधिकतर जो ए से शुरू होते हैं वो आपके प्रेडिकेटिवली यूज होने वाले एडजेक्टिव होते हैं। लिखा है एडजेक्टिव जिनका प्रयोग प्रेडिकेटिवली होता है, तो ये देखो अधिकतर ए से शुरू होते हैं। अफ्रेड, अलाइक, अलाइव, अलोन, अपार्ट, अशेम्ड, अस्लीप, अवोक, अवेयर, कंटेंट, ग्लैड, इल, रेडी, श्योर, अनेबल, वेल, एक्सेट्रा। नोट, प्रॉपर एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दो तरह से होता है। तो जो आपने प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा था जिसमें चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन ये सब होते हैं, और आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा था जिसके अंदर गुण, दोष, रूप, आकार ये सब पढ़ते हैं, तो वो सब आपका दोनों के दोनों हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज हो सकते हैं, यानी बिना नाउन के भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगला है नंबर 2 रूल कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली शब्दों के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव प्रयोग में आते हैं। आई एम कंपैरेटिवली वेल टुडे, तो वेल जो है ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। दिस बुक इज रिलेटिवली चीप, चीप एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो जो कभी भी ये दो वर्ड किसी सेंटेंस में हो कंपैरेटिवली, तो इनके बाद आपको पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है, और रिलेटिवली हो तो भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। तीसरा रूल, एक से ज्यादा एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पीछे रखा जाता है। एक से ज्यादा एडजेक्टिव को हमेशा नाउन के पीछे रखते हैं। जैसे अ गर्ल, ये नाउन हो गया, अब इसके बारे में जो भी एडजेक्टिव होगा इसके बाद लिखेंगे।
ए गर्ल इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, फिर कोमा लगा के वॉन द रेस। ठीक है, तो यानी जब दो एडजेक्टिव हैं तो नाउन के बाद हम लिख सकते हैं एंड से जोड़कर। नंबर 4 रूल, यदि किसी पदवी यानी टाइटल के लिए प्रयोग होने वाला एडजेक्टिव, किसी पदवी के लिए प्रयोग होने वाला एडजेक्टिव सदा नाउन के बाद आता है, जैसे अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, लुई द थर्ड। तो जो ग्रेट है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बाद रखेंगे अगर वो पद बता रहे हैं। ठीक है, टाइटल बता रहे हैं। 5वां रूल, यदि किसी वाक्य में डिफिनिट न्यूमेरल का प्रयोग करना हो तो इनको निम्न क्रम में सजाया जाता है। पहले ऑर्डिनल रखना होता है, फिर कार्डिनल रखना होता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव्स रखना होता है। मल्टीप्लिकेटिव बताया था आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल। कार्डिनल बताया था गिनती होती है 1 2 3 4। ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जैसे यहाँ पे द फर्स्ट 5 सिंगल रूम, तो देखो ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल है, 5 कार्डिनल है और सिंगल मल्टीप्लिकेटिव है। तो हमेशा अगर कभी आपको कुछ नंबर ऐसे आ जाए जिन्हें एक ही क्रम में सजाना हो तो पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव रखेंगे। तो ये सही सेंटेंस हुआ, द फर्स्ट 5 सिंगल रूम सही है। ठीक है, यदि किसी वाक्य में आवश्यकता पड़ने पर डिफिनिट या इंडेफिनिट न्यूमेरल का प्रयोग करना पड़े तो उनका क्रम इस प्रकार होता है, पहले इंडेफिनिट आएगा फिर बाद में डिफिनिट आएगा। जैसे मैनी इंडेफिनिट होता है, सिंगल डिफिनिट होता है। तो मैनी सिंगल रूम सही है, मैनी फर्स्ट स्टूडेंट भी सही है, वेरियस सिंगल रूम्स भी सही है। ठीक है। नंबर 7, पजेसिव एडजेक्टिव को न्यूमेरल के बाद रखा जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव को न्यूमेरल यानी संख्या के बाद रखा जाता है। ऑल हिज, तो देखो जो ऑल है ये आपका न्यूमेरल है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, और हिज जो है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव पहले लिखना है, फिर पजेसिव बाद में लिखना है। तो ऑल हिज बुक्स आर मिसिंग ये सही है। ठीक है। यदि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगा हो तो उसके बाद ऑफ द टू अवश्य आता है। तो देखो ये कंपैरेटिव डिग्री बेटर है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। इसके पहले देखोगे अगर दा लगा है तो क्या बोला था, यदि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा लगा हो, तो कंपैरेटिव डिग्री है और इसके पहले दा लग गया है। ज्यादातर तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर दा लगा है तो उसके बाद ऑफ द टू अवश्य आएगा। तो हमने देखा ना ऑफ द ट्रू, तो क्या बना सेंटेंस, दिस बुक इज द बेटर ऑफ द टू। उन दो किताबों में से ये बुक बेटर है, बेहतर है। 9वां रूल, एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव के पहले मोर या लेस का प्रयोग किया जाता है। एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव के पहले मोर या लेस का प्रयोग किया जाता है और देन के बाद वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रहता है। तो जैसे राम इज मोर ब्रेवर देन गुड। अब ये 2 गुण यानी 2 क्वालिटी हो गया और 2 क्वालिटी की तुलना हो रही है एक व्यक्ति के लिए। तो हम यहाँ पे मोर या लेस यूज करते हैं, तो हमने कर लिया। और फिर देन के बाद जब हम दूसरा एडजेक्टिव यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए। तो जो गुड जो है ये पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है। तो राम इज मोर ब्रेव देन गुड, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। सही है। ये सब रूल आपको याद रखने हैं। 10वां रूल, बहुत से एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए तो सभी को एक ही डिग्री में रखा जाता है। यानी अगर आपने एंड से 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव जोड़े हैं तो उनका जो डिग्री होगा एडजेक्टिव का वो एक समान होना चाहिए। अगर सब कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो। राम इज बोल्डर एंड ब्रेवर देन मोहन। देखो एंड से हमने यहाँ पे 2 एडजेक्टिव जोड़े हैं, तो ये आपका बोल्डरर लिखा हुआ है और ये ब्रेवरर लिखा हुआ है। तो देखोगे ये भी ईआर पे खत्म है, ये भी ईआर पे खत्म है, यानी ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव, तो सही है। या तो गुड एंड वाइज लिखो तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में, ये भी सही है। बेटर एंड वाइजर ये दोनों कंपैरेटिव में, ये भी सही है। बेस्ट और वाइजेस्ट जोड़ोगे तो भी आपका दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है, एक ही डिग्री में, तो सही है। ठीक है। 11वां, क्वालिटी से संबंधित एडजेक्टिव को, जो क्वालिटी होती है ना गुण, गुण से संबंधित एडजेक्टिव को बी, यानी ये सब लिंकिंग वर्ब है, बी, सीम, अपीयर और लुक, लुक का मतलब सीम अपीयर ही, के बाद रखा जा सकता है। 2 एडजेक्टिव को एक साथ दर्शाने के लिए उनके बीच एंड का प्रयोग होता है। यदि 2 से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एंड को अंत में
अंतिम दो एडजेक्टिव के बीच में रखा जाता है। जैसे लिखा है द हाउस लुक्ड लार्ज एंड इनकन्वीनियंस, ये भी आपका जो लुक है ना, लुक, ये एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद एडजेक्टिव आ सकता है। तो एडजेक्टिव आएगा तो आ रहा है, और आएगा तो दोनों एंड से जुड़ेगा, ठीक है। तो दो ही था तो इसलिए एंड से जुड़ गया। अब देखो इसमें तीन एडजेक्टिव हैं। द वेदर वाज कोल्ड वेट एंड वाइंडी, तो यहाँ पे तीन एडजेक्टिव हैं, तो जो आखिरी के दो एडजेक्टिव हैं इनको एंड से जोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा था कि क्वालिटी से संबंधित एडजेक्टिव को बी, सीम, अपीयर, लुक के बाद अगर रखा जा सकता है तो रखा जाए, तो एडजेक्टिव को एक साथ दर्शाने के लिए उनके बीच एंड का प्रयोग होता है। और यदि दो से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एंड को अंतिम दो एडजेक्टिव के बीच में रखना जाता है, ठीक है, रखा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।